वेलकम बैक नाजरीन। अल्लामा साहब से गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले। जी अल्लामा साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं पहला आदमी हूं जिसने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपके मीडिया पे भी उसके मौजूद हो गए रिकॉर्ड, मैंने ये बात कही थी कि ये खुदकुश धमाका नहीं है और ये इसको खुदकुश बनाएंगे। और वो हमारे एक जेम्स बॉन्ड हैं यहाँ के पुलिस अफसर, उन्हीं ने फौरन सिविल हॉस्पिटल पहुंच के वो स्काउट मुजम्मिल शाह, जिसके घर के 4 और अफराद भी शहीद हुए, फौरन तस्वीर ली, आधे घंटे बाद उन्हीं ने जारी कर दिया, चैनल्स को दे दिया ये खुदकुश बम। ये खुदकुश। दूसरे दिन अब आप देखिए, सच साच को आंच नहीं कहते ना, कि जो सच है मजलूम की आवाज कभी नहीं दबती। कल तक सबके बयान देख लीजिए, डीआईजी साउथ कह रहा है कि ये सुसाइड बम नहीं है, सीसीपीओ ने ऐलान कर दिया कि जी अभी हमें पता ही नहीं चला क्या है। आईजी बाबर खटक साहब का कल बयान परसों टीवी पे चल गया, कल सारे अखबारात में आ गया कि ये सुसाइड हमला नहीं था। और आज आप देखिए, आपकी ने एक्सक्लूसिव चला दिया, चैनल पे चल गया कि क्या था। यानी ये चाह रहे थे कि बस अपनी बला टाल दो किसी को भी। वो तो शुक्र है कि वारिस भी मौजूद थे उसके और शहीद भी मौजूद थे, हमारे अपने स्काउट को उन्हीं ने खुद कुछ बमबार बना के। ये इनकी मैं आपको बता रहा हूँ कारकर्दी। और मैं एक और कारकर्दी बताऊं, 8 बहुत मुख्तसर तो बता रहा हूं ताकि मेरे नाजरीन को हकाइक पता चले कि क्या है। 8 मुहर्रम को पहला ब्लास्ट होता है खिलाफत चौक पापोश नगर पे। फौरन बयान आ जाता है हमारे जिम्मेदार अफराद का। ये मैं बता रहा हूं कि इनकी इफिशियंसी आप देखिए। कहते हैं कि सिलेंडर फट गया कार का, सिलेंडर कार आगे से तबाह हुई हुई है, उनको ये नहीं पता कि सिलेंडर कार में पीछे होता है कि आगे होता है। अच्छा, वो उन्हीं ने टाल दिया कि सिलेंडर फटा है। दूसरे दिन कस्बा में ब्लास्ट होता है, कहते हैं वो नीचे गटर में गैस फट गई है, गैस जमा हो गई थी वो। यानी मजाक कर रहे हो कौम के साथ, इतनी बड़ी बड़ी इनकी पोस्टें हैं तो पूरी। और फिर आज सब मुकर गए, सब कहने के नहीं था। तो अब पहले इतनी जल्दी फौरन बयान दे के आप क्यों कौम को बेवकूफ बनाते हो, गलत फहमियां पैदा करते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि खुदा का कोई खास करम हुआ है कि ये जितने बड़े फसाद की कोशिश की गई थी कुछ नहीं हुआ, वरना तो इन्होंने पूरा तय कर दिया था कि पूरे शहर को जो है वो तहस नहस कर दें और फिरके वाराना फसाद के। और जिस तरफ हमारे ताजिर भाइयों ने किया। और मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा बहुत माजरत के साथ कि सब बातें हो रही हैं। हुकूमत ने पहले दिन ऐलान किया था शुहदा को कंपलसेशन 5-5 लाख देने का, और वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक उस पर कोई बात ही नहीं कर, प्रोग्रेस भी नहीं हुई है। जी तेली साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, देखें ये जो लॉस हुआ है, माल का जो लॉस हुआ सारा बना दी, वो तो हुआ। उसके बाद अब हड़तालों का जो सिलसिला अगर है कि हड़ताल कर दी जाएगी, ये इस मजीद लॉस की तरफ हम नहीं जा रहे फिर? मैं इस पर आता हूँ। एक बात की मौलाना साहब की बात पे मुझे कहने दो, अगर आप इजाजत दें। जी। जहां तक बम ब्लास्ट में बेगुनाह लोग मारे गए, चाहे वो शिया थे, सुन्नी थे, कोई भी था, सारे शहर के वासी थे और सारे हमारे भाई थे। लेकिन हम तो पैदा इधर हुए, मरना भी इधर है, और हमने इसकी बड़ी मजम्मत की है। मगर इत्तेफाक से ऐसा हुआ है, मौलाना साहब मुझे कह रहे थे कि क्योंकि हमारा फोकस जाहिर है कि वो लोगों को बहाल करना है जो जिंदा मर गए। वो इस वक्त मरे हुए हैं, जिंदा है, जिंदा मर गए। हाँ सही है। तो हमारा फोकस उधर ज्यादा है डेफिनेटली। मगर ये नहीं है कि हम इस वाक़े की मजम्मत नहीं करते या इनके इसके ऊपर मजम्मत नहीं की। इनके दुख में बराबर के शरीक है, इनके दुख में शरीक है। पूरी ताजिर बिरादरी का शुक्रगुजार हूं कि आपने जिस हमारे साथ दिया। हमारा दिल दुखता है इसके लिए, मगर इसलिए भी दिल दुखता है कि वो लोग जो आज जिंदा है और जिंदा मरे हुए हैं, और उनके लिए कुछ करना हमारे लिए हमारे ऊपर जवाबदारी है। और ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम तो ये रोज डरते हैं कि अल्लाह हमें इससे निकाल कर ठीक करा दे। रहा मामला इसका, आप जो कह रहे हो हड़तालों का, स्ट्राइक का अनाउंसमेंट सारे रिलीजियस लीडर्स ने किया था। हमने जरूर कहा कि ये सही नहीं है, और हम आज भी कहते हैं, मगर एक जज्बा था, उसमें कोई मसला नहीं था, उसमें सारी पार्टियां आ गई। मगर हमारी कोशिश ये होती है और हमारी रिक्वेस्ट आज भी है कि ठीक है, एक तो नुकसान इतना सारा हो गया है, इतनी तकलीफ होगी, एहतजाज करना चाहिए, काली पट्टियां बांधे, हम कोई और तरीका करें, कोशिश ये करें। एक तो नुकसान पहले ही बहुत हो चुका, मतलब एहतजाज हो तो पुरअमन एहतजाज हो, ये मजीद नुकसान ना हो, इससे ऐसा तरीके से जिसमें कारोबार या कम अज कम प्रोडक्शन ना रुके, जिससे कोई ऐसी चीज ना हो जिससे नुकसान बढ़े। अंजुम साहब, ये मैं जिस तरह से अब ताजिर बिरादरी जो है उन्होंने जाहिर है कि मुत्तहिदा मिलकर आपस में जो है हुकूमत से आप निगोसिएशन कर रहे हैं, क्या आपका इरादा, अगर हुकूमत आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती तो आपका इरादा उस तरह की जो वकला ने जो तहरीक चलाई थी, उस तरह ताजिर बिरादरी मिलकर कोई तहरीक वहरीक तो चलाने का इरादा नहीं रखते? मैं वैसे बता दूं, देखिए कोई ऐसा मसला होता, कोई अगर ना होती तो हम हर हद तक जाते। नहीं, मैं सिर्फ आपका सवाल एक्सप्लेन कर दूं
फर्ज कर लीजिए कि इस वक्त तखमीना आपका आता है कि जी 20 अरब का नुकसान हुआ, सपोज जी, और आपको हुकूमत 5 अरब से ज्यादा नहीं दे रही, तो 15 अरब का जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए आपको देखें, मैं बात को बता दूं, सबसे पहली बात, जो कल जब हमारी शौकत अली साहब से कल बात हुई, कल भी मीटिंग हुई हमारी 2 बजे सबसे, आज भाई की हमारी लीडरशिप के अंदर, तो वहाँ ये बात तय की थी, और मैं 2 चैनल्स पे शौकत अली साहब के साथ कल और परसों 2 जगह था, और वहाँ उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की और मीडिया पे बात की है कि ये जो 3 अरब दे हुए हैं ये एज ए स्टार्टर है, स्टार्टर। अभी तो स्टार्टर मतलब खाना आना और चाय बाकी, तो हमें बड़ी कमी, और उन्होंने कहा जितनी जरूरत होगी, जितनी तकलीफ होगी, जो ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी फाइनल कि ये इतना नुकसान है, वो कोशिश हद तक, अब देखिए 100% तलाफी हो नहीं सकती, 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, 100% आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप काफ़ी हद तक किसी के नुकसान की तलाफी कर सकते हैं और वो मुतमईन हो जाएं, जो मुतल्लिका लोग हैं मुतासिर के वाकई गवर्नमेंट ने किया, तो मैं समझता हूँ जहाँ सपोर्ट करें। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मैं दोबारा बता दूँ, जहाँ ये जानी नुकसान की बात की है, जहाँ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट की बड़ी बात होती है, यकीनी हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ माशी नुकसान की बात करेंगे, हर हालत में, हर जगह पे हम ये बात भी करेंगे, ये 1.5-2 करोड़ को बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 46 आदमी का मतलब है 225 कोई 2-2.5 करोड़ है, तो ये दिया जाना चाहिए, और हम इंशाल्लाह कोशिश है, ये भी कराची चैम्बर कोशिश करेगी कि हम जानी जिनके नुकसानों के घर पे ये पैसा पहुंचाया जाए। का शुक्रगुजार, और ये जो हमेशा, और ये मैं बताऊं, देखिए शायद भाई बैठे हैं, ये जो सारी जो बात वहाँ होती है ना, बड़ी क्लियर बात होती है, ये वहाँ ये बात नहीं होती कि सर प्लीज आप, ये हमारा राइट है, बल्कि मैंने ये तक कहा था कि ताजिर वादी इतना जी साहब ये सारे ऑन बोर्ड है, आप ये बेफिक्र, प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मुस्तफा भाई, इवन फारूक सत्तार, MPs, इनकी पीपल्स पार्टी वाले सारे हमारे से टच में भी है, सारे ऑन बोर्ड है, MQ वाले भी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ ये शहर बहुत नसीबदारों का शहर है जी, इससे कोई भागेगा नहीं। एक बात याद रखना, ना हम भागेंगे, ना कोई भागेगा, ना कोई पार्टियां भागेंगी, ना कोई रिलीजियस, क्यों भागेंगे भाई, अपना शहर। और ये मामला ऐसा है कि इसमें अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर, नहीं तो ये आज मुल्क चल क्यों रहा है। एक बात आप सोचे ना, 63 साल से हर किसी ने इसकी मर्जी में जो कहा कुछ आया किया, इसके बावजूद चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा। ये ऊपर वाले की कोई मर्जी है, ऊपर वाले का कोई हाथ है। दुआ आप इतनी करें कि हम ये काम कर लें, और ये मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें बदनीयती ना होगी, ना होने देंगे। इसमें कोई गलती हो सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है, मगर बदनीयती ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक इस वाक्य का ताल्लुक है ना, इसमें हम इंशाल्लाह ताला बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं कह सकता हूँ 80-90% लोग मेरे साथ हैं बिजनेस कम्युनिटी के, कि दिस टाइम इट हैज टू कम टू बुक्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हसन जफर नकवी साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। जनाब सिराज कासिम तेली साहब, जनाब अंजुम निसार साहब, और नाजरीन हमारे साथ जो ऑडियो पर थे अल्लामा नादिर अब्बास साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। 2-3 बातें जो सामने आई हैं वो ये कि पहली बात कि हुकूमत को इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए हर चीज़ के अंदर खुद कुछ हमला हो गया, ये नहीं करना चाहिए जब तक कि तहकीकात ना हो जाएं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अल्लामा साहब ने बताई कि ये पूरा का पूरा जुलूस जो था वो नुमाइश तक था, कहीं पर कोई भी इस तरह से मॉब जो है वो अनकंट्रोलेबल नहीं हुआ, कहीं पर कोई इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ बोल्टन मार्केट और लाइट हाउस वगैरह क्यों जलाई गई, राइट साइड पर क्यों जलाई गई, लेफ्ट पे क्यों नहीं जलाई गई, इसको सोचना हुकूमत का काम है। दूसरी तरफ जो इमारतें जलाई गई उनकी वीडियो फुटेजेस कहां पर हैं वो भी हुकूमत जरा देखे। और एक बात कि जो शोहदा इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं उनकी कंपनसेशन का ऐलान हुकूमत ने किया था, वो अभी तक हो नहीं सका, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना होगा और हुकूमत इसको देखेगी, जायजा लेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।